दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। हम अपनी एफएक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए ये एफएक्यू की हमारी 14वीं वीडियो होगी। तो मैं इसी में, जैसे हमने लास्ट की वीडियोस में हमने पूरे अपने कमेंट्स को कंपाइल करा और जो जो क्वेरीज पूछते हैं, और ये विचार आया बनाने का इसलिए कि आपने क्वेरी पूछी तो आप केवल अपना अपना देखते हैं, बाकी कमेंट्स नहीं देख पाते हैं। मैं तो एज ए रिप्लाई करता हूँ कि वो सब बंदे देख रहे होंगे कमेंट्स, बट ऐसा नहीं देखते, क्योंकि मैंने बड़े ही फ्रीक्वेंट कुछ बंदों से बात भी की तो वो केवल अपने कमेंट पे फोकस रखते हैं। तो क्या कि कोई क्वेश्चन ऐसा अच्छा अलग सा होता है कि वो सारे अगर फार्मर्स को पता चले तो वो उसको कीप इन माइंड रखेंगे और वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। पैरेलली मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, करंट ईयर में 2022 में मैं आपको पूरे साल में तकरीबन मैंने टारगेट बनाया 20 केस स्टडीज शेयर करूंगा एक्वाकल्चर की, अलग अलग फार्म्स की, फ्रॉम ए टू जेड उसकी स्टोरी, कब उसने स्टार्ट किया, क्या उसके फेलियर्स रहे, क्या सक्सेस रहे, वो कहाँ पहुंचा, कितनों ने आगे बढ़े, कितनों ने बंद कर दिया, क्या कारण रहे सक्सेस होने के, क्या कारण रहे बंद होने के। तो और ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 इस चैनल को हम पूरा एक एजुकेशन हब तो हमारा है ही, हमारा टारगेट भी है कि हम किसान भाइयों को उनका लाइवलीहुड कैसे इंप्रूव कर सके और कैसे उसको बढ़ा सके, उसमें हम क्या क्या सहयोग दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने एफएक्यूज की। इसमें एक बंदे ने क्वेरी पूछी कि भैया ये बताइए आप हमें कि जब ठंड आती है तो कौन कौन सी मेन बीमारी आ जाती है। देखिए, जब भी कोई बीमारी आएगी या डिजीज आउटब्रेक होगी आपके वाटर बॉडी में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना जब भी मौसम चेंज हो, इस पे ये ऐसा नहीं है कि केवल कोल्ड सीजन में होगी, ये रेनी सीजन में, समर सीजन में, जब भी मौसम चेंज होगा, फिश इज लाइक अवर किड। जैसे मौसम चेंज होता है हम अपने किड की प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट, प्रिकॉशनरी मेडिसिन, प्रिकॉशनरी उसके कपड़े, उसका हैबिटेट, उसकी जो जो एक्टिविटीज है हमें पता होती है, तो सेम इम्प्लीमेंटेड एज फिश। जब भी मौसम चेंज होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अब हमें सैनिटाइजर की जरूरत है, एंटीबायोटिक की जरूरत है। जनरली हमारी क्या होता है, एक तो कॉटन वूल बड़ी कॉमन बीमारी है, आप देखेंगे फिश को रुई जैसी चूल लगनी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली इन कैटफिश। आर्गुलस बड़ी कॉमन बीमारी है जो मेनली आपको आईएमसी में ऑब्जर्व होगी। जोन सी भी कैटफिश हो, चाहे आपकी सिंगी हो, देसी मांगूर हो, फंगिसिस हो, उनमें रेड डिजीज, उसका माउथ, फिन, टेल सब रेड हो जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। और एक बीमारी आप ये चेक करेंगे कभी कभी कि आपकी मछली डिसओरिएंटेड हो गई है, वो आपका वो ओरिएंटेशन ही उसका वो परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रही है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो मछली आईसीयू पे है और वो इधर उधर भाग रही है वो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। ये भी आप बहुत बार ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग, ये तो स्पेशली इन कोल्ड में आप काफ़ी ऑब्जर्व करेंगे। तो 4-5 बीमारीज आपकी बड़ी फ्रिक्वेंटली होती है। तो मेरा काफ़ी फोकस रहता है कि आप बेसिक्स छोटी छोटी क्वांटिटी में एज पर योर एक्वाकल्चर या एज पर योर फार्म साइज आप वो मेडिसिन अपने फार्म पे रखें। एक ने क्वेरी की कि जो हमारे वाटर टैंक्स होते हैं जिनमें हम सीड स्टॉक करते हैं, उनका वाटर एक्सचेंज कितनी जल्दी करना चाहिए और किस वॉल्यूम में करना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है, आप वाटर जब भी एक्सचेंज करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें चेंज नहीं करें, एक्सचेंज करें। जितना आप वाटर वॉल्यूम आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, उतना वाटर वॉल्यूम सेम प्रोपोर्शन टाइम में ऐड करें। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब आपने एक समय में पानी निकाला है उसके ड्रेनेज से, उसी समय में आप उस सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आप पानी ऐड करते रहें अपने टैंक में। जनरली जब भी क्या आपके पैरामीटर्स खराब हो, आप तभी मैंने बताया था कि आप टारगेट बनाइए, आप एक साल में 100 बार वाटर टेस्टिंग करेंगे तो आपको पूरे वाटर के सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए और आपको उसी से आप कोरिलेट कर पाएंगे अपने जो आपका टैंक साइज है उसमें बायोमास का और आपके केपीआई या वाटर पैरामीटर्स का। तो जनरली हम हर 3rd-4th डे अगर आपको पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप 25 से 30% वाटर एक्सचेंज की आप एक प्रैक्टिस एज ए बेस्ट प्रैक्टिस बना लीजिए। लेकिन अगर आपके सारे वाटर पैरामीटर ठीक से तो जरूरी नहीं है वाटर एक्सचेंज करा जाए। एक क्वेरी ये आई कि जो अगर हमारा आईएमसी का कल्चर है तो क्या हमें उसमें फ्रीक्वेंट बहुत जल्दी वाटर एक्सचेंज करना चाहिए। तो मेरा इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, जब तक आपके वाटर पैरामीटर खराब ना करें, क्योंकि जो आईएमसी रहती है वो प्लांकटन फीडर भी है और आपकी वाटर बॉडी में इनफ प्लांकटन डेवलप होते हैं और ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे। और जो आपकी कैटफिश रहती है ये अटैकर होती है खाने में, तो ये ज़्यादातर किसान 100% आपको कॉमर्शियल फीड में पालते हैं
और पैरेलली बहुत सारे किसान भाई आईएमसी को क्या करते हैं, प्लांकटॉन्स पे भी उसको कल्चर करते हैं। अगर आप वाटर एक्सचेंज करेंगे तो जितने प्लांकटॉन डेवलप्स हुए हैं वो सब भी चले जाएंगे, फिर नए प्लांकटॉन्स डेवलप होने में टाइम लगेंगे। तो आईएमसी के केस में ये रिकमेंडेड नहीं है। अब जब हम मछली को ट्रैवल कराते हैं तो एक भाई ने पूछी उसमें हम ये आइस क्यूब्स या आइस की जो ब्रिक्स रहती है वो क्यों ऐड करते हैं। तो जब हमारी ठंड होती है तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, या आप इसको ऐसा समझिए, जब ठंड रहती है अगर आपकी वाटर वॉल्यूम बॉडी में 6 फीट पानी है तो जो नीचे 4-4.5 फीट है उसका टेम्परेचर हमेशा डाउन रहेगा और जो ऊपर वाला उसका हमेशा अप रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर ऊपर आपका ड्यू टू कोल्ड, अगर बाहर का टेम्परेचर हमारा आज 2 से 4 डिग्री है तो 6 से 7 डिग्री आपका पानी का अपर लेयर का टेम्परेचर डेल्टा ऐड हो जाएगा उसमें, और उससे 3-4 डिग्री ऐड हो जाएगा आपका नीचे जो 4-4.5 फीट पानी है। तो सारी मछलियां ऊपर वाली लेयर की भी नीचे चली जाती हैं, राइट, कोल्ड के कारण, राइट। तो अब जब हम पानी को पानी में बर्फ डाल के आप सेल के लिए लेके जाते हैं, चाहे आप रिटेल में लेके जाएं चाहे होलसेल में लेके जाएं, तो मछलियां मूवमेंट कम करती हैं, और जब मूवमेंट आपके बॉडी का कम रहता है तो आपकी बीओडी जो बायोलॉजिकल ऑन डिमांड ऑक्सीजन रहती है वो आपकी कम हो जाती है। ये उसका टेक्निकली रीजन है। तो आप पानी उसमें अगर बर्फ ऐड कर देते हैं तो आपकी मोर्टिलिटी मिनिमाइज हो जाती है, मूवमेंट कम होता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम रहती है, क्योंकि जो आपका पूरी वाटर बॉडी है जिसमें आप ट्रैवल करा रहे हैं तो उसमें तो लिमिटेड ऑक्सीजन है, और जितना ज़्यादा मूवमेंट फिशेस करेंगी तो उतनी ज़्यादा बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये उसका मेन रीजन है, इसलिए हम उसको बड़ा ऐड करते रहते हैं। जब हमारा सनी डे हो, एक क्वेरी थी कि जब सनी हो तो हमें, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आप एरेटर चलाएं ना चलाएं। हाँ, आप एरेटर चलाएं। पैरेलली एक और ये क्वेरी है एरेटर को लेके कि एरेटर हम कब प्रेफरेबल चलाएं। दोस्तों, एरिएटर को आप ऐसा ना सोचें कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन या आपने कोई सोपीस टाइप लगाया है। जितना ऑक्सीजन रिच आपकी वाटर बॉडी रहेगी उतना आपके हैबिटेट, सोयल, मछली के लिए, सबके लिए अच्छा है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कौन सा है, एग्रीकल्चर वाला है, कॉमर्शियल है, आप कितनी बड़ी वाटर बॉडी में कर रहे हैं, क्या आपने स्टॉकिंग डेंसिटी रखी है, क्या आपके वाटर पैरामीटर्स हैं। तो एरिएटर को आप ऐसा ना सोचें कि आप 2 घंटे चलाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 8 घंटे चलाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। एरिएटर के लिए सिंपल लाइन सेंटेंस है, एज मच एज यू कैन आप चलाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहिए नए नए क्वेरीज और नए नए आंसर्स। धन्यवाद।